आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो ये वीडियो लेके आए हैं, ये दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी प्रशिक्षुओं के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये थ्योरी क्लियर करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी किताब खरीदने के लिए आप आरपी पब्लिशिंग हाउस से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है, इसका नाम है रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स, NIMHR, NIEPVD, NILD। तो NIMHR जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, एंड NIEPVD की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, एंड NILD की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। तो इन तीनों के बारे में हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। यह जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान है, इसकी स्थापना 5 मई 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी थी। तो 5 मई 2018 को इसकी स्थापना करी गई थी। यह मध्य प्रदेश सीहोर जिला में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान भारत का पहला केंद्र होगा जहां पे मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कार्य इसमें किया जाएगा। तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान है, इसमें मानसिक रूप से जो अस्वस्थ जो लोग होते हैं, उनका इलाज किया जाता है और उनके पुनर्वास हेतु कार्य किया जाता है, ताकि उनके अंदर जो भी अक्षमताएं हैं उसको हम सही कर सकें और कुछ हद तक वहाँ पे उसको पुनर्वास प्रदान कर सकें। अब इसके कार्यों की अगर हम बात करें, तो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन का जो विकास है एवं शोध कार्य करना इसका काम है। तो मानव संसाधन के अंदर जो शोध किए जाते हैं कि कैसे हम मानसिक स्वास्थ्य उनको प्रदान करेंगे, इसका काम करना NIMHR के अंदर आता है। मानसिक रोग के पुनर्वास हेतु एक प्रभावी मॉडल तैयार करना। तो जो मानसिक रोग है, इसको जो पुनर्वास के लिए जो मॉडल तैयार करना कि हम कैसे उसके अंदर काम करेंगे, कैसे हम उस चीज़ को लेके चलेंगे, इसको तैयार करना इसके अंदर आता है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में शोध करना, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास पत्रिकाओं एवं पुस्तकों का प्रकाशन करना, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करना। तो NIMHR का मुख्य उद्देश्य जो है, जो इसके कार्य हैं, तो वो मानसिक स्वास्थ्य के अंदर शोध करने का, पुस्तिकाओं के प्रकाशन करने का, या फिर इस क्षेत्र में जो मानव संसाधन हैं वो अधिक से अधिक लेकर आ जाएं, इसके लिए इसके अंदर काम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है NIEPVD, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान। तो जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए इसके अंदर काम किया जाता है। इसकी जो स्थापना है 1979 में मानव संसाधन विकास, अनुसंधान और शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए मॉडल सेवाओं को तैयार करने तथा विकसित करने के लिए हुआ था। तो 1979 में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसके अधीन इसके अंदर ये कोशिश करी गई कि ऐसी हम सेवाएं तैयार करेंगे जिससे व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जा सके और जो दिव्यांगजन हैं उनको शिक्षा की भी प्राप्ति करवाई जा सके। इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। यह दृष्टिबाधित व्यक्तियों की गतिशीलता, शिक्षा आदि के लिए ब्रेल एवं अन्य सहायक यंत्रों के निर्माण, प्रशिक्षण तथा शिक्षण का कार्य करता है। तो इसके अंदर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अंदर के लिए जो भी ब्रेल तकनीक से जो पढ़ाई होती है, या फिर उनके लिए जो सहायक जो यंत्र हैं उनका निर्माण करने के लिए इसके अंदर काम किया जाता है। अब इसके कार्यों की अगर हम बात करें, तो NIEPVD के अंदर आता है कि दृष्टिबाधितों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, उनको ट्रेनिंग देने का जो काम है वो इस संस्थान के द्वारा किया जाता है। विशेष विद्यालयों, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा
संरक्षित कार्यशालाओं का आयोजन एवं क्रियान्वयन करना, गृह आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत परामर्श, निर्देशन एवं ग्रामीण के लिए काम करना, दृष्टिबाधितों से संबंधित ब्रेल सामग्री, श्रवण पुस्तकों एवं सहायक यंत्रों का उत्पादन करना। नेक्स्ट आता है कि दृष्टिबाधितों के प्रशिक्षणार्थ शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं शिक्षण की व्यवस्था करना। तो NIEPVD का मुख्य जो कार्य है वो सबसे पहला तो दृष्टिबाधितों के लिए प्रशिक्षण किया जाता है। इसमें जो विशेष विश्वविद्यालय हैं या विशेष विद्यालय हैं, इनके अंदर ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करी जाएं जिससे कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। और गृह आधारित जो कार्यक्रम है वो गांव तक जाकर उनको प्रसारित करना, ताकि जो दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनको इसका लाभ मिल सके। दृष्टिबाधितों के लिए जो ब्रेल सामग्री होती है, श्रवण पुस्तकें होती हैं, या फिर जो उनके लिए जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग जो यंत्र बनाए गए हैं उनका उत्पादन करना इसी के अंदर आता है। और जो शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण और शिक्षण की व्यवस्था भी इसी संस्थान के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है NILD, राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान। तो राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान की जो स्थापना है 1982 में शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु यह किया गया था। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम हैं उनके पुनर्वास के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है शारीरिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को शिक्षण, प्रशिक्षण, उपचार एवं पुनर्वास की सेवाएं प्रदान कर समाज में स्थापित करते हुए मुख्य धारा से जोड़ना। तो इसके अंदर जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि दिव्यांगता वाले जो लोग हैं उनमें शिक्षण, प्रशिक्षण करना, उनका उपचार करना और पुनर्वास की सेवाएं देते हुए उनको मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम है वो इसमें किया जाता है।